गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि जीएस अड्डा के माध्यम से मैं आप तक करंट अफेयर्स और उससे संबंधित चीज़ों को लेकर आता रहता हूं। और अभी मैं यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम का कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो थे उसको मैं देख रहा था, उसका स्टडी कर रहा था। तो मैंने पाया कि जो बायोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उसका रिपीटिशन हो रहा है। जैसे कि जो एंजाइम्स वगैरह हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि इसका एक कोई छोटा ट्रिक हो सकता है, तो वो आप तक पहुंचा पाऊँ तो ज़्यादा बेहतर होगा और उस जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे सही से बना कर आएंगे। तो इसलिए मैंने आज एक ट्रिक डालने की कोशिश किया है इसमें। तो उम्मीद करते हैं आप इसे लाइक करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं किल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ट्रिक है ये है, जो छोटी आंत होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें जो पाचन की प्रक्रियाएं होती है और उसके अंदर जो कई सारे आंतरिक रस और एंजाइम्स जो स्त्राव होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसका एक स्मॉल ट्रिक है, उसको हम देखेंगे। तो ये जो ट्रिक है छोटी आंत में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत में भोजन की पाचन की क्रिया होती है और इसका भोजन का अवशोषण होता है, या कहें तो एब्जॉर्प्शन होता है। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस स्त्राव होते हैं। तो ये जो आंतरिक रस होते हैं इनमें कई तरह के एंजाइम्स होते हैं। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, एंजाइम्स होते कौन कौन से हैं। तो ये जो छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम्स हैं उसके एक शॉर्टकट ट्रिक है हमारे पास, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। ये ट्रिक है स्माइल, SMLLE है ये। एक्चुअली इसको स्माइल के रूप में याद कर सकते हैं, SMLLE। तो एस का मतलब हुआ सुक्रेज। सुक्रेज आप जानते होंगे कि यह सुक्रेज जो है छोटी आंत से स्त्राव होता है। और ये जो सुक्रेज है, जो हम भोजन करते हैं, जो पाचन की प्रक्रिया होती है, तो उसमें जो भोजन से खाद्य पदार्थ से सुक्रोज होते हैं, खाद्य पदार्थ में जो सुक्रोज होते हैं उसको ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित कर देता है। ये जो सुक्रेज है खाद्य पदार्थ में उपस्थित सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। इसे याद रखिएगा, सुक्रेज जो है खाद्य पदार्थ में उपस्थित सुक्रोज, बहुत सीधा सा है, सुक्रेज से सुक्रोज है। सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। अगला जो है यह है माल्टेज। एम से है एस, जैसा कि हमने बताया स्माइल के नाम से इसे याद कर सकते हैं, SMLLE। तो उसका जो एम है, एम का मतलब है माल्टेज। माल्टेज क्या करता है, खाद्य पदार्थ में उपस्थित माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। अगला जो है वो है लैक्टेज। लैक्टेज है, ये लैक्टेज क्या करता है, ये लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। खाद्य पदार्थ में जो उपस्थित लैक्टोज होते हैं उसको ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित कर देता है। एक चीज़ हम यहाँ पे स्पष्ट देख रहे हैं कि जो ये तीनों हैं, सुक्रेज या माल्टेज और लैक्टेज, ये तीनों ही जो खाद्य पदार्थ हैं उनका जो पाचन की प्रक्रियाएं हैं उसमें जो माल्टोज और सुक्रोज या लैक्टोज वगैरह निकलते हैं उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर रहा है। जैसे माल्टेज है, माल्टेज भी माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर रहा है। सुक्रेज है, सुक्रेज भी सुक्रोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर रहा है। और लैक्टेज है, यह लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर रहा है। ये बहुत स्पष्ट है कि हम तीनों को ये इस रूप में हम देखेंगे कि जो, और ये भी स्पष्ट है कि जो माल्टेज है वह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, सुक्रेज क्या है, सुक्रोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, और लैक्टेज क्या है, लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। बहुत सीधा संबंध है, तो ये याद करने में आसानी होगी। अगला जो है लाइपेज। लाइपेज इमल्सिफाइड जो वसा होते हैं, खाद्य पदार्थ में जो वसा होती है, फैट होती है, उसको ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड्स में परिवर्तित कर देते हैं। लाइपेज इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। और सबसे जो लास्ट में है वो है इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है, जो शेष प्रोटीन और पेप्टोन्स हैं खाद्य पदार्थ के, वो शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो हम स्पष्ट रूप से इसे हम समझ गए, छोटी आंत में जो छोटी आंत से जो एंजाइम्स निकलते हैं
उसे हम स्माइल के रूप में याद करेंगे, SMLLE। एस का मतलब हुआ सुक्रेज, M का मतलब हुआ माल्टेज, L का मतलब हुआ लैक्टेज, दूसरा L का मतलब हुआ लाइपेज, और E से हो गया इरेप्सिन। तो पहला जो तीन है SM और L, ये तीनों ही अपने संबंधित जो माल्टेज और सुक्रेज सुक्रोज अथवा लैक्टोज होता है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर रहा है। और लाइपेज जो है, लाइपेज ये इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में परिवर्तित कर रहा है। और इरेप्सिन प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर रहा है। तो बहुत ही आसानी हो गई इसे याद करने में। हम सभी जानते हैं जो आंत के जो रस होते हैं वो क्षारीय होते हैं। क्षारीय मतलब जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा है। और स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस का स्त्राव होता है। ठीक है, तो छोटी जो आंत होती है उसमें 3 तरह की प्रक्रिया होती है। एक तरह से वो होता है अवशोषण का, एब्जॉर्प्शन जिसको कह सकते हैं। इसमें क्या है, पचे हुए भोजन का जो रुधिर में पहुंचना होता है। जो पचे हुए भोजन होते हैं, जैसे जो भी इस छोटी आंत से निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं, उन्होंने जो ग्लूकोज अथवा अमीनो अम्ल में या फिर फैटी एसिड में जिसे बदला है, वो उनका अवशोषण होता है छोटी आंत में, वो रुधिर तक पहुंचता है। और पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की जो रचना होती है उसके द्वारा होती है। जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं छोटी आंत के अंदर, उसके द्वारा अवशोषण होता है। छोटी आंत में जो दूसरी एक क्रिया होती है वो होती है स्वांगीकरण की। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है, इसमें कि अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना। स्वांगीकरण होता है अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना, इसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। और तीसरी जो क्रिया होती है वो है मल त्याग की। अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है जहां जीवाणु इसे मल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, और इसे यह गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। छोटी आंत में 3 तरह की प्रक्रिया हो रही है, एक अवशोषण की हो रही है, एक स्वांगीकरण की होती है, एक मल त्याग की परित्याग की होती है, जो बड़ी आंत में से भेज दिया जाता है। उससे पहले हमने देखा कि छोटी आंत में से जो बहुत तरह के एंजाइम्स निकलते हैं, उसे हमने समझने की कोशिश किया। मुझे उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।